अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। वो इमाम काबा जिनको आप हरम में अक्सर देखते हैं, जो दुनिया के मशहूर तरीन आइमा में से एक हैं, इनको आप अक्सर हरम में तो देखते हैं, लेकिन ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, ये इमाम काबा दिखाई दे रहे हैं एक अरब के सहरा में। आपके हाथों में जो कोई सब्ज़ी टाइप चीज़ है, इसके बारे में जहां ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्लिप, नीचे लोग लिख रहे हैं कि ये एक महंगी तरीन सब्ज़ी है जो अरब के सहरा में अल्लाह ताला के फजल से उगती है। इसका टेस्ट बताया जाता है कि बड़ा लाजवाब होता है। तो बहरहाल इमाम काबा, उनके लबों पर अल्लाह ताला की तक़दीस है और तहमीद है और वो तहय्युर है। खुश हो रहे हैं कि ये चंद दिनों में ये अरब के सहरा में जो सरसब्ज़ होता दिखाई देता है, उसमें से एक सब्ज़ी अल्लाह ने पैदा की है। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की इस तरह की बेशुमार तस्वीर मैं इंटरनेट पर देखता रहता हूँ। इमाम काबा को आप किसी फल फरोश के पास खड़े होकर फल ख़रीदते हुए भी देख लेते हैं। इमाम काबा को कभी आप देखते हैं कि वो अरब के सहरा में निकल गए हैं, वहाँ वो बैठ के आम लोगों के साथ बैठ के तिलावत कर रहे हैं, उनको तिलावत सुना रहे हैं। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की इस तरह की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं कि वो अपने आबाई इलाके में गए और वहाँ उन्होंने बिल्कुल कच्चे घर, शायद अरब की कोई कदीम रवायत जहाँ कोई ज़िंदा होगी, वहाँ वो गए, बैठे, कभी खैमों में बैठे देख लेते हैं। देखिए, इमाम काबा से बड़ा मनसब मैं समझता हूँ इस दुनिया में और कोई नहीं है। और कमाल की शोहरत है आपकी, कमाल की तिलावत है आपकी, इसके बावजूद आप ये सारे काम करते हैं हमें नज़र आते हैं। ये इसलिए नज़र आते हैं कि प्यारे पैगंबर की सीरत ये है। आज हम मुसलमानों ने ये काम भुला दिया और सीरत का ये सबक हमने फरामोश कर दिया। मगरब को आज याद है, आज वहाँ तो हमें ऐसी तस्वीर नज़र आती हैं कि जनाब कोई उनका वज़ीर आज़म है या उनका सदर है, वो लाइन में लगा खड़ा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो प्रोटोकॉल्स का एक ख़ास निज़ाम कायम हो चुका है, प्यारे पैगंबर की सीरत इसकी नफ़ी करती है। सैयदा आयशा आपकी आइली और ख़ानगी और घर की ज़िंदगी के बारे में बताती हैं कि घर का हर काम नबी कायनात वो कर लिया करते थे। अपने हाथों से जूते मुरम्मत कर लेते, दूध धो लेते, और आपने बकरियां भी चराई हैं, और यानी कोई काम नबी कायनात ने छोटा नहीं समझा। मस्जिद की खिदमत भी आपने की है। बेशुमार ज़िंदगी के वो सारे काम जो एक आम फर्द करता है वो नबी कायनात ने किए हैं। यही सीरत है, इसी को आज मगरब अपना रहा है, और यही खूबसूरत सीरत का एक मज़हर वो हमें इमाम काबा की ज़िंदगी में, इन तस्वीर में भी नज़र आता है। आप तफरीह भी करते हैं, आप आम लोगों से मिलते भी हैं, आप खुतबा भी देते हैं, आपका खुतबा बहुत शानदार होता है। और ये भी आपके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब खुतबा, चूँकि मुख्तलिफ आइम्मा की बारी होती है, तो जब शेख सुदैस की बारी खुतबा देने की होती है तो 3-4 दिन पहले तमाम मसरूफियात और मुलाकातें तर्क करके आप सिर्फ मुताला करते हैं और इंतखाब करते हैं कि किस तरह के खुतबे का मजमून होना चाहिए, इबारत होनी चाहिए, कौन सा मौजू होना चाहिए। और इमाम काबा की एक और बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बता दूं कि एक दिलचस्प बात बयान की जाती है कि शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस अभी छोटे ही थे, नन्हे थे, और घर में मेहमान आए तो ज़ाहिर है अरबों के यहाँ तो ज़ियाफ़त का वैसे भी बड़ा अहतमाम होता है। तो वालदा जो थी इमाम काबा की, तब तो इमाम काबा नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया। इमाम साहब बच्चे थे तो इनको अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो शायद किसी सालन वगैरह में या किसी पकवान में कोई मट्टी या रेत डाल दी। तो वालदा ने, ये बहुत बड़ा सबक है हमारी वालदाओं के लिए कि हम ऐसे मौके पर बच्चों के लिए जो बात कहते हैं, याद रखिए वालदा की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह कबूल फरमाता है। तो उस वालदा ने इस परेशानी के आलम में भी कहा कि अल्लाह तुम्हें इमाम काबा बनाए। तो ये रवायत किया जाता है कि फिर वालदा की इस दुआ की वजह से आप इमाम काबा भी बने। तो सबक हमारे लिए बहरहाल सीरत का एक आपने ज़िंदा किया है। हमें भी चाहिए कि हम किसी काम को ऐब और आर न समझें, किसी काम को छोटा और कमतर न समझें। आप जो काम करते हैं वो ही बड़ा काम होता है। आपका आज महाकाज, ये एक ज़रबुल मसल भी है, तो ये सबक हम लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम सीरत और सुन्नत का ये भूला बिसरा फरामोश शुदा सबक याद करें और इसको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करें, हमें ही फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।